तो सर पहले टिकल के साथ शुरू करते हैं। हाँ जी। ठीक है कि जब आप एक कमरे में एंटर होने वाले हो हम्म। तो आपको क्या लगता है आपका बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? बेस्ट इंट्रोडक्शन एक कमरे में आप प्रोफेशनली पूछ रहे हो? प्रोफेशनल, अगर आप स्टेज पे आने वाले हो, किसी शो पे जाने वाले हो, कि आप आने वाले हो उससे पहले आपके बारे में क्या बोला जाए, आपको लगे आहा स्वाद आ गया। अभी देखिए, ऐसा होता है कि मैं आने वाला हूँ तो मैंने जो अचीव किया अभी हाँ। तक, जो मेरा एक्सपीरियंस है हम्म। उसके बारे में अगर स्टेज पे जा रहा हूँ हम्म। तो कोई वैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर मैं कोई शो कर रहा हूँ तो शो में तो बोला जाता है कि दिस शो इज डायरेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑक्टिव एंटरटेनमेंट एंड नीरज मिश्रा। ये तो वो काम हो सब तो गया। काम हो गया। इंसान, अगर इंसान आपके बारे में अगर कि बोला जाए तो इंसान, मैं अपने आप को क्या बोलूं, ऐसा तो कुछ मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ। अरे मैं सर, हम्बल इंसान सब होते हैं। आप सच बताओ कि मतलब आपको लगता है कि यार हाँ ये तो मैं हूँ। मैं थोड़ा गुस्सेल तो हूँ। जैसे मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं क्यूरियस किड हूँ, मेरे को सवाल पूछना, जानना, समझना पसंद है। आप नहीं, अपने मैं अपने आप को मतलब मैं मेरे चीज़ों को हम्म। बताता हूँ कि मैं बहुत चीज़ बहुत डिटेलिंग में काम करता हूँ। हम्म। अगर मेरे ऑफिस में एक ईमेल भी जाता तो मैं बोलता हूँ मेल मुझे पढ़ाओ, हाँ। मुझे मैं जानना चाहता हूँ ये सही जा रहा है कि नहीं, हम्म। या मेरे चीज यहाँ से जो चीज़ें हो रही हैं वो हम्म। सही है कि नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लाइफ में हर चीज़ को क्लीन रखूँ। मतलब कोई ऐसा चीज़ ना हो कि कोई खराब मेरे बारे में हाँ। चीज़ें हो। कोशिश करता हूँ, जी। ऐसा नहीं है, भगवान तो नहीं, गलतियाँ होती हैं इंसान से, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। और मैं अपने आप को ऐसा कुछ नहीं समझता हूँ कि मैं कुछ हूँ। बस ऊपर वाले ने साथ दिया, साथ जी। दिया, साथ दिया और यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। और जीवन में और आगे बढ़ेंगे। बाकी बिल्कुल। लोग बोलेंगे कि नीरज जी क्या है, नहीं है, हाँ है, लोग हाँ बोलेंगे। ऑब्वियसली, मतलब जितना मैं आपको जानता हूँ, मेरे को ये मालूम है कि आप अपने बोलने से पहले या करने से पहले सोच कर, समझ सोचता हूँ, कर, हाँ। आपको पता है, हाँ। कोई भी चीज़ मैं करता हूँ हाँ। तो डिटेलिंग में मैं समझता हूँ कि इसका आउटपुट क्या क्या है, आएगा, कहाँ तक क्या जा सकता होगा, है। कहाँ तक जाएगा, हाँ। ये सही है, नहीं है। हाँ। मैं एकदम से नहीं करता हूँ। हाँ, ऐसे नहीं मैं झटपट हाँ, तक नहीं नहीं नहीं। नहीं, मैं हाँ। प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग मैं करते हैं। कोई भी चीज़ करूँगा, प्लानिंग करता हूँ। प्लानिंग के बिना मेरा मेरा वो चीज़ नहीं होता। इसी को आगे बढ़ाते हैं और हाँ दूसरे जी। टिकल पे चलते हैं कि हाँ। आपकी लाइफ की काम तो था ही, एक ऐसी अचीवमेंट क्या थी कि यार हाँ कुछ कर लिया है, मतलब कुछ अचीव हो गया है। अभी देखो, जब मैं स्ट्रगल करता था हाँ। बॉम्बे शहर में, हाँ। मैंने बहुत आपको पहले इसके हाँ। पहले मैंने बोला है कि जो संघर्ष रहा है। हाँ। और जब इंसान एक अच्छा घर खरीदता है, हाँ। तो मैंने भी एक अच्छा घर खरीदा, जो जी। इंसान का एक ड्रीम होता है कि जी। चलो मैं एक, मेरा अच्छा घर हो, हम्म। अच्छी गाड़ी हो, हम्म। फैमिली तो है ही आपकी। जी। तो मैंने अपना घर अभी 2016 में बुक किया था, जिसमें मैं 3 साल पहले शिफ्ट हुआ हूँ। ओ वाह। वो मलाड में है, इन्फिनिटी मॉल के सामने मेरा पेंट हाउस है। अरे वाह, तो वो सुपर। जब मैंने खरीदा तो अपने आप में लगा कि नहीं, ये यहाँ तक पहुँचना था मुझे। एक अच्छा फील होता है उसमें। मैं अभी भी अच्छा। रहता हूँ तो मुझे अपने घर से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मैं दुनिया आराम है। में बहुत ट्रैवल किया हूँ, वर्ल्ड में बहुत ट्रैवल किया हम्म। हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं कब बॉम्बे जाऊँ और कब उस घर में जाऊँ। और मेरे घर में मेरी फैमिली है, हाँ। और हमारे यहाँ मेरे कैट्स हैं, अच्छा। पेट हाँ जी, 4 हैं। देखे तो मैंने। हाँ वो जी। लोग के साथ रहना, और हाँ। मुझे वो ज़्यादा और वो अच्छा प्यारे भी लगता है। इतने क्यूट से हैं। प्यारे हैं, हाँ। क्यूट हैं, तो हाँ। वो अच्छा लगता है। तो हाँ। मुझे वो ज़्यादा अच्छा एक मोमेंट लगता है कि चलो मैं यहाँ तक पहुँचा, हम्म। अच्छी गाड़ी में हम्म। रहता हूँ, जाता हूँ, तो लगता है कि चलो ऊपर वाले ने यहाँ तक तो पहुँचाया। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ भगवान से, ऊपर वाले से, कि भगवान जो दिया है कम से कम यहाँ तक तो सस्टेन चैन रहूँ। रखो। हाँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ इसके हम्म। लिए, कि नहीं कि और आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं है, बट इसको सस्टेन तो रखूँ जहाँ तक पहुँचाऊँ। तो मतलब आपने गाड़ी खरीदी, घर खरीदे, सब कुछ किया। अब ये किसी का चुराया हुआ जोक है, बट मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको लगा था कि आप आज मेरे साथ बैठ के ऐसे कैमरा पे बात करोगे? नहीं लगा था। नहीं लगा था कि प्रेरक मेरा इंटरव्यू करेगा और मैं जवाब दूंगा। नॉर्मली मैं इंटरव्यू करता हूँ लोगों वही, से। मैं वही सोचा था। आपने तो मैंने हाँ। किया है। हाँ। मैंने कोविड के टाइम में, मेरे पास काम नहीं होते थे, हम्म। तो मैंने देखा कि बहुत लोग क्वारंटाइन टॉक्स कर रहे हैं, इवेंट्स वाले लोग कर रहे जी। हैं, सब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इतने आर्टिस्टों से जुड़ा हूँ और मैंने इतने इंटरनेशनल टूर किए हैं, तो मैंने वर्ल्ड के बड़े जो प्रमोटर्स हैं सबसे मैंने कोविड में बात की, जी। प्लस एक्टरों से बात की, जो मेरे से जो फैमिली रिलेशन है, जी। लाइक गोविंदा जी, अलका जी,
जतिन ललित, सबसे मैंने बात की, मतलब लॉलीपॉप जी, काफ़ी लोगों से मैंने बात की, नीरज श्रीधर, भूमि, सब लोग थे उसमें। तो मतलब वो किया एक, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। सोनू निगम जी से भी बात हुई थी मेरी, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, करते रहता हूँ। तो जैसे अब इंडस्ट्री में गोविंदा सर को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, पर आप तो उनके साथ सालों से हो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमने 10 साल पुराना एक मेरा रिलेशन है उनसे, कि मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में शो किया था, तो एक अच्छा बॉन्डिंग उनसे अच्छी बन गई। फिर मैंने ही उनको बोला कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, जी, अच्छा। मैं आपके साथ शोज करना चाहता हूँ, और मैं आपको मार्केट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप करें, और जितना काम करें, आप तो कर ही रहे हैं, उसमें और एड ऑन वैल्यू होगा। तो उसके बाद मैं जुड़ा, काम करना शुरू किया, और उन्होंने हमेशा मैं हमेशा नॉर्थ इंडियन वाला हमारा टच है, वो यूपी से हैं और मैं बिहार से हूँ, तो मैं उनको भैया ही बोलता हूँ और प्रणाम करता हूँ उनको, तो बोलेंगे खुश रहो, प्रणाम प्रणाम, ऐसा बोलेंगे। और एक हमारा वो वाला बॉन्डिंग है, छोटे भाई, और उनकी वाइफ सुनीता जी मेरी भाभी हैं, हम लोग का बहुत धमाल मस्ती मजाक भी होता है, यू नो। भाभी मतलब एक्चुअली भाभी वाला बोलते हैं ना, वो भाभी देवर वाला वो बॉन्डिंग ज्यादा है उनसे। और भैया से, भैया मैं मजाक भी करता हूँ, तो भाई गोविंदा जी बोलेंगे अरे तू बहुत मस्ती करता है मेरी वाइफ से तो अच्छा है, वो चलते रहता है। तो गोविंदा जी इज लाइक माय फैमिली, बहुत ज्यादा। गोविंदा जी, भाभी, यश, टीना, एक पारिवारिक संबंध है, उनको बहुत ज्यादा मैं लाइक करता हूँ। और मैं कभी भी वो बिजनेस और आर्टिस्ट के हिसाब से काम नहीं करता हूँ, मेरा जो रिलेशन है उस हिसाब से काम करता हूँ। और जिसमें गोविंदा जी खुश रहते हैं जो काम में, उनको सब डिटेलिंग बता के मैं करता हूँ। अगर उनको कहीं हिच है कि ये काम नहीं करना, तो नहीं भी करता हूँ। तो तभी ये बॉन्डिंग हमारी इतनी 10-11 साल हो गई। अभी मैं यूएस टूर भी कर रहा हूँ उनके साथ में। हाँ, अभी नहीं, मई जून का है, अभी डेट हुआ है, वो भी प्लान कर रहे हैं हम लोग करने के लिए। मतलब इवेंट सब ब्लॉक हो गया, बस अभी शो अनाउंस करके शुरू कर देंगे। तो मेरा वो अलग बॉन्डिंग है, और मुझे कभी कोई डिफिकल्ट नहीं लगा कि भैया डिफिकल्ट। खाली उनको क्लियरिटी चाहिए, वो क्लियरिटी आप दे दो। बहुत सारे क्लाइंट नहीं देते हैं जो क्लियरिटी, कुछ बोल के लेके गए, कुछ करा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और वो बोलते भी हैं कि मतलब तेरे से तो मेरा एक ट्रस्ट फैक्टर है, उनको भरोसा हो जाता है, भरोसा तो फिर वो एकदम पानी की तरह रहते हैं। भरोसा नहीं तो गोविंदा जी, जिसको भरोसा नहीं है उसके साथ नहीं करते हैं। तो भरोसा एक बन गया हमारा, वो ऊपर वाले की कृपा है। आज हमने कितने शोज किए मुझे याद भी नहीं है, मोर देन 150-200 शोज किए हैं, और प्लस टेलीविजन शोज काफी हमने किया है। तो एक जुड़े हुए हैं हम लोग, काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और तो ऑब्वियसली आपने इंडस्ट्री में 0 से 100 शायद सबके साथ ही काम किया है, तो ऐसा कौन सा इंस्टेंस हुआ आपके साथ जिसने आपको तोड़ दिया? ये तीसरा सवाल भी है हमारा, कि जहां आपको लगा कि यार नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अब मैं छोड़ देता हूँ सब। ऐसा कौन सा इंस्टेंस? गिव अप होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है। फर्स्ट या ऐसा? फर्स्ट तो पहले तो बहुत सारी चीजें होती थी। मैंने 2005 में जो शो किया था उसी में हो गया था हमारा लफड़ा। क्या हुआ था? मतलब करना चाह रहे थे, कोरियोग्राफर जो थे उनका कुछ इश्यूज हो गया था पासपोर्ट का, पप्पू मालू का, और वो बैकआउट हो गया कि नहीं आएंगे। तो अर्जुन रामपाल और महिमा चौधरी थे, तो अर्जुन रामपाल बोला कि अगर कोरियोग्राफर नहीं आएगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं। और मेरा पहला मतलब इतना बड़ा शो, करोड़ों का शो था, और क्लाइंट से हमने ही पूरा किया था। तो वो उस वक्त हमारे लिए बहुत वो, और मैं उतना मेच्योर भी नहीं था, मतलब उस वक्त मैं 28-30 साल का होऊंगा, तो उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। बट ऊपर वाले की कृपा है कि अर्जुन रामपाल समझे, हम लोग पप्पू मालू के साथ मैं उनके घर पे गया और उनको समझाया, और पप्पू ने वही बोला कि सर के साथ नीरज भाई ने काम किया। सर मतलब लॉलीपॉप के असिस्टेंट ही थे लोग। अच्छा, तो वो आ गए। तो नीरज भाई ने इतने शोज किए, तो उसने अर्जुन रामपाल ने 1-2 सवाल मुझसे की, तो मैंने उसको जवाब दे दिया अबाउट द एंट्री एंड एवरीथिंग, यू नो, कि कैसे होगा क्या होगा। उनकी इंटरव्यू वैसी थी कि बटर पेपर था, और उसके पीछे वो खड़े रहते हैं और एक लाइट आता है, उसका एक शैडो बनता है, दैट इज 20 फीट अर्जुन रामपाल। तो उसके बाद एक म्यूजिक होता है, तो उसमें लड़कियां आती, पहले वो आते हैं, हैट है, ओवरकोट है, सिगार जलाते हैं, तो ये सब पूरा उस पे आ रहा है। और उसके बाद गर्ल्स आती हैं, उनके उसको निकालती हैं, वो निकालते हैं, और
सिगरेट को जलाते हैं, उसके बाद म्यूजिक में तोड़ के आते हैं। ओह वाह। तो उनका वो डिस्क्रिप्शन जानना था कि आप कैसे करोगे, तो मैंने बता दिया कि आप ऐसे करोगे। तो ही अंडरस्टूड एंड वो नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पे आ गए। जब वो एयरपोर्ट पे आए, सिंगापुर एयरलाइन से हम लोग जा रहे थे, तो उस वक्त जो मोमेंट था, मेरी खुशी का मोमेंट था कि इतना बड़ा शो कर रहा हूँ और आ गया अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल आ गए तो एक शो बन गया अपना। नहीं तो फिर होता है कि वो शो शायद कैंसिल हो जाता या प्रॉब्लम्स होता। तो वहां पे ऐसा सिचुएशन हुआ था, बट हो गया। अभी ट्रिनिडाड में भी मैंने एक शो किया था 5-6 साल पहले, उदित नारायण जी और आदित्य नारायण का था। वहां पे भी हुआ, कभी कभी आप लूज कर जाते हो पैसा। तो हमने कुछ $15,000 लूज कर गया उसमें। अच्छा। कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे। तो वो सिचुएशनल होता है। समटाइम ऐसा होता है, जब आप प्लान करते हो वो सिचुएशन नहीं होता है, तो वो होता है। बट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। अब लेकिन हमेशा नहीं होता है। मतलब आप अगर 100 शोज कर रहे हो तो 1-2 शो में ऐसा सिचुएशन आता है। मतलब ऐसा लाइफ में तो आई होप ना हो, बट ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मन नहीं किया कि अब नहीं करना, ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। मन तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मन नहीं करना है। मेरा पैशन है। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि और अच्छा काम करूँ। म्यूजिकल शो अभी जैसे मैंने रिवाइंड, पहले उसका नाम था थ्रोबैक 90s। अच्छा। कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण का, जो प्रिया हैदर प्रोडक्शन, महबूब हैदर जी के साथ हमने किया था। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमने ही किया हुआ था। तो वो हमने शुरू की। तो भैया फिर करके आए ना रिवाइंड अभी? फिर उसके बाद रिवाइंड रीलोडेड हमने किया। यस वो आपने वो किया करीबन 25 शोज हमने वर्ल्ड वाइड किया इसको। तो साउथ अफ्रीका से हमने शुरू किया। और ये शो अभिजीत बॉनी ने पहले किया था, तो उनके थ्रू हमने शुरू किया रिवाइंड। उसके बाद यूएस में किया। उसके बाद अब रिवाइंड रीलोडेड फिर हमने अभी लास्ट ईयर किया यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब वर्ल्ड में काफी 25 शोज हो चुके हैं। अच्छा। रिसेंटली हमने अभी 10 दिसंबर को किया, जिसमें रिवाइंड रीलोडेड था। रिवाइंड उसका नाम था। उसमें अभिजीत, अलका याग्निक, कुमार शानू, उदित नारायण, आदित्य नारायण थे। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा गया शो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी वो कॉन्सेप्ट चलते हैं। अभी इंडिविजुअल तो ये लोग शो करते ही हैं, शानू दा, अलका जी, उदित जी, अभिजीत दा। अगर इनको जोड़ दिया जाए, अगर 4-5 आर्टिस्ट एक साथ में आ जाए जो 90s के हैं। 90s ऑलवेज एक ऐसी मेलोडी और रोमांटिक रहा है कि लोग उसको सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप यूएस में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो 90s में यूएस गए हैं, स्टडी के लिए गए होंगे, और जो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो लोग टिकट खरीद के आते हैं देखने के लिए। तो वो एक कॉन्सेप्ट बनाता हूँ और मैं शो को सेल करता हूँ। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे ही कॉन्सेप्ट बनाऊँ, डिफरेंट और कोशिश करूँ। और मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जो आर्टिस्ट कंफर्टेबल है, जो अपनी चीज़ों को समझें। तो अब ऐसे एक्टर्स के साथ क्यों नहीं करते? मतलब एक्टर के साथ किया ऐसे सेम रिवाइंड मैंने किया ना, एक्टर के साथ किया था। जैसे 2016 में मैंने सुनील शेट्टी, करिश्मा के साथ किया था, सूरज पंचोली। फिर अर्जुन रामपाल एक्टर का तो किया ही था मैंने इतना बड़ा। अमीषा पटेल के साथ भी किया था। अभी कोशिश करता हूँ, बट एक्टर का शो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी अगर मजा आएगा ऐसे, मजा तो आएगा। सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं गोविंदा जी का तो कर ही रहा हूँ, मीट एंड ग्रीट। वो तो चलो घर की बात है। और भी कोशिश जारी है मेरी कि और भी कुछ शो को मजा आ जाएगा सर। ऐसा अगर आपने कुछ प्लान करा ना, जैसे गोविंदा सर, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन। हाँ बिल्कुल, वो कोशिश कर रहे हैं रिवाइंड, मतलब हाँ, वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि सबके डेट मैच हो जाए और ऐसा शो बन जाए। कुछ ना कुछ चलता रहता है और सब लोग बिजी रहते हैं, सबको जोड़ना और करना, वो सब चीजें होती हैं। बट स्टिल मैं करूंगा, कोशिश तो कर रहा हूँ। और डिफरेंट शोज लाना और करना करते रहेंगे। हमने इस काउच पे मैनिफेस्ट कर दिया है कि ऐसा होगा। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो इसको ही आगे लेके चलते हैं कि अगले सवाल की तरफ भी चलते हैं कि आपकी लाइफ में, बिकॉज यू हैव लिव्ड एन एक्सपीरियंस, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ डर है कि ये नहीं होना चाहिए यार? डर जहाँ किसी भी फैमिली को लेके, फाइनेंशियल, काम, एक डर होता है ना कि देखिए, जब कोविड आया ना, कोविड के बाद एक डर तो समा ही गया सब में। इवन नॉट अबाउट मी, अबाउट एवरीवन, कि जो इतना डरावना चीज आया। आज भी कोविड का मैं न्यूज़पेपर में पढ़ते रहता हूँ, ये इतने रेट बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो वो डर एक रहता है, ऐसा ना हो कि बढ़ जाए, ऐसा ना हो कि काम रुक जाए। क्योंकि जो 3 साल 2 साल काम नहीं किया हमने, सबको बहुत तकलीफ हुई है। तो वो संभालना बहुत मुश्किल है
कि वो चीज़ फाइनेंशियली आपका, आप जिस भी पोजीशन पे रहते हैं आपका एक खर्चा होता है महीने का, वो उतना आपको अर्न करना पड़ता है। आपके साथ बहुत लोग जुड़े रहते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे स्टाफ हैं, मेरे आर्टिस्ट अगर शो करते हैं तो उसके साथ म्यूजिशियन जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती है, तो वो सब रुक जाता है। ये शो हाँ, ये रुक जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कोविड के वक्त भी बहुत ही खराब स्थिति थी, बट हम लोग वर्चुअल शोज वगैरह थोड़ा बहुत करते थे। तो मैंने, जब मैं क्वारंटाइन टॉक्स करता था, तो मैंने एक मुहिम चलाई थी कि जो हमारे इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस हैं उनको कुछ फंड मिले। ओह वाओ, ओके। तो मैं हमेशा बोलता था, और मैं उस पर अकाउंट नंबर भी म्यूजिशियंस के जो एसोसिएशन है वहाँ का मैं डालता था। उस वक्त यूएस से और काफ़ी लोगों ने मदद की थी। तो मैंने रामानंद जी जो मैसेंजर है उनको बोलता था कि आप इक्वली डिवाइड कर दीजिए, जो भी पैसा आए हैं तो वो कम से कम कुछ ना कुछ सबको मिलता रहे। कुछ तो आएगा। हाँ, चूंकि ये अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आई थी, तो कितने साल के लिए भी नहीं पता था, पता ही नहीं है। और अभी भी वो जो डर समाया हुआ है ना कि फिर कोई ऐसा चीज ना आ जाए, फिर कुछ ना आ जाए, तो वो एक डर, वो वही सब होता है और क्या होता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि काम होगा तो चलेगा। बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है, आपके ईएमआईज होते हैं, आपके स्टाफ होते हैं, सैलरीज होती है, तो इंसान को तो मुझे ही सोचना पड़ेगा कि मैं अब सुबह उठूं तो क्या करूं। और मैं सच बोलता हूँ आपको कि मेरे पास अगर काम नहीं होता ना तो मैं उठा के फोन करने लगता हूँ लोगों को कि भाई क्या हुआ, कुछ काम करते हैं साथ में। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, इंटरटेनमेंट से जुड़े हैं और इंटरनेशनल भी हैं, सबको फ़ोन करता हूँ मैं। मुझे कोई शर्म नहीं है काम मांगने में। काम आता है तो 10 घर चलता है। और मांग लेना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, आपके लिए लिखा ही हुआ है ना। हाँ, अगर मैं काम करूंगा तो इसमें कोई ये तो नहीं बोलेगा क्यों काम कर रहा है, और मांग रहे हैं तो बुराई भी कोई नहीं, दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी बुराई नहीं। तो उसमें मैं तो मांगूंगा। और मैं उसमें नहीं सोचता हूँ, मैं अपने आप को ये कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरा कोई टीम से बात करेगा, मैं खुद बात करता हूँ। वो लोग फॉलो अप वगैरह करते हैं, अभी शोज कोई आ गए बन गए तो बाकी चीजें होती हैं। ये रहना चाहिए, ये ज़ील एक्साइटमेंट पैशन नहीं रहेगा ना तो होगा नहीं। मुझ में तो भर भर के पैशन है, और मैं सोचते रहता हूँ कि मैं और क्या करूँ, और क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अभी म्यूजिक लेबल भी हमने शुरू किया है, एक ऑक्टेव म्यूजिक का 1 साल हो गया करीबन। मैंने 17th एल्बम अभी ये निकल गया। खो डिवोशनल में भी करीबन मैंने 12 एल्बम बना चुका हूँ मैं डिवोशनल चैनल, मतलब 30 गाने आ चुके हैं। तीसरा आपके साथ जो बैठा हूँ अभी, ये शो भी हो गया ऑक्टेव म्यूजिक पे, ऑक्टेव एंटरटेनमेंट पे हुआ। तो वैसे ही वेंचर्स हम बनाते रहेंगे। एक और मेरा चैनल शुरू हो रहा है, वो भी करूंगा। फिर आप प्रोडक्शन हाउस भी सोच? प्रोडक्शन हाउस मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, और होपफुली विद इन अ ईयर वो शुरू करेंगे। फिल्म कोशिश जारी है। मेरे को भी उसमें रखना। अरे तो आप तो हो, आप थोड़ी करेंगे। इवन मेरा बेटा भी एक्टिंग में है। अभी आपने उसके साथ भी गाने किए? 2 गाने उसके साथ किए हैं। वो भी बैरी जॉन के एक्टिंग सीखा है। अरे वाह। ऑलरेडी फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है। अच्छा। और मेरे जो जितने भी प्रोडक्शंस हैं उसमें मेरी वाइफ मेरी पार्टनर है। हाँ, वो तो नाम लक्ष्मी जरूरी है होना। बिल्कुल। आज मैंने पोस्टर देखा, अभी आपने देखा डिजिटल पोस्टर, अभी हम यहीं खड़े थे नीचे तो सामने शुरू हो गया खो का। मैंने कहा अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो वो जरूरी है कि आप उनको अगर जोड़ के चलते हैं तो चीजें चलती हैं। हमारा फर्स्ट पोस्टर भी साथ में था मोरनी का, जो सामने लगा था। हाँ, और मैं वहाँ पे जाके वीडियो बना के आई रिमेम्बर सर। वो अलग खुशी होती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को देखो जी तो अच्छा लगता है। तो वो एक खुशी थी कि चलो हम यहाँ खड़े होके वीडियो बना रहे हैं और खुद का नाम देख रहे हैं ना, खुद का नाम किसी और का। बिल्कुल, मतलब चेहरा तो चलो ठीक है, बट वो नाम होना भी बहुत बड़ी चीज है। नाम भी जरूरी है। चलो चेहरा तो है ही। अब आप एक्टिंग भी करोगे, मुझे लग रहा है आपके अंदर का एक एक्टर जाग रहा है वापस। अब मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। कभी कोई मौका दे तो जरूर करेंगे। पक्का। अभी हम लिखते हैं आपके लिए। बिल्कुल। मतलब हम अंश को ले लेंगे एज अ सन। मैं फादर। आप फादर। बिल्कुल। आपको ओरिजिनल। आपको फादर में दिक्कत तो नहीं ना करने में? बिल्कुल फादर ही हो तो फादर में दिक्कत क्या होगी। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि आपकी लाइफ का हीरो कौन? आपकी लाइफ में कोई भी, मतलब इंडस्ट्री, बाहर, फैमिली, आपकी लाइफ का हीरो। देखिए, मैं हमेशा अपने माँ बाप से बहुत सीखा है और बहुत ही इज्जत दिया हूँ माँ बाप की। आज भी मेरे घर में फोटो है, और मैं जब भी घर से निकलता हूँ, माता पिता जी तो है नहीं, उनको प्रणाम करके निकलता हूँ। और मुझे जो प्यार मिला है माँ बाप से
तो मेरे माँ बाप ही मेरे हीरो हैं जी। वो आज नहीं है तो भी मैं उनकी अच्छी चीज़ों को याद करता हूँ, उनको मिस भी करता हूँ, लेकिन वो मेरे हमेशा आइडल रहे हैं, वही हीरो हैं। अच्छा। और जब जब जो चीज़ मैंने लाइफ में बोला उन्होंने कभी मना नहीं किया है। वाह, मैं कभी गलत रास्ते में गया ही नहीं। मैं बोला डांस सीखना है, हाँ सीखो, बॉम्बे जाना है जाओ, कोशिश करो। तो ये मौका मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। नहीं तो माँ बाप बोलते हैं ये नहीं करो, वो मत करो, ये करो, वो करो, तुम पढ़ाई करो, जिसमें तुम्हारी रुचि हो काम करो। तो मैंने जो जो मुझे पसंद है वो काम, उसको मैं एक्सेप्ट किया और वो करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। हाँ। तो शायद मेरा पैशन ही यहाँ तक लेके आया है। ऑब्वियसली सर, पैशन तो आपका पैशन है और माँ बाप का आशीर्वाद है, तो यहाँ मॉम डैड। पहुँचा हूँ। तो इन दिस जर्नी अगेन ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगा कि यार ये गलती कर दी, ये नहीं करनी चाहिए थी, खुद से इंटेंशनली अनइंटेंशनली हो गई कि यार ये गलती हो गई, ऐसा कुछ हुआ? होता है कभी कभी, ह्यूमन है हम लोग। हाँ, कुछ वही चीजें मतलब ऐसी हो जाती क्या है कि हुआ, यार गलती हो गया, फिर संभाला ये नहीं कैसे? करना चाहिए, वो होता है कभी। अभी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है मेरे साथ कि मैंने ये गलती कर दी, क्यों किया, नहीं करना चाहिए। अभी देखिए जो जो काम किया उसमें कुछ बैकफायर ऐसा हुआ नहीं है मेरा। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं मुझे, पर्सनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई कुछ कुछ चीज़ें होती है, लेकिन उसको मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ पब्लिकली कि अभी वो मैं उसको शेयर करूँगा तो लोग किसी को पसंद आएगा नहीं आएगा। अच्छा, वो बिना नाम के बता दो इंस्टेंस। नहीं वो बिना नाम के, मतलब कि ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं ऐसा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा। कि अब किसी को हर्ट होगा या कुछ होगा, बट ऐसा कुछ मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ कि अच्छा, मतलब कुछ ऐसा हुआ ऐसा है। कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ। पक्का? पक्का। ठीक है, चलो मैं आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपको एक्टर्स कौन कौन पसंद है इंडस्ट्री में? एक्टर एक्ट्रेस देखो यही गलती हो जाएगी जो आप बोलोगे कि नहीं बोलनी चाहिए थी। कोई भी एक्टर एक्ट्रेस। एक्टर में माननीय अमिताभ बच्चन जी, वो मेरे आइडल है और मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला, 2 बार मिला। इनफैक्ट एक बार गोविंदा जी ने किया था अमिताभ बच्चन जी का ट्रिब्यूट टू अमिताभ बच्चन एनडीटीवी पे, तो वो शो हमने ही किया था। अरे वाह। और हमारी कंपनी इन्वॉल्व थी उसमें। तो अमिताभ बच्चन जी से पहली बार उनसे मिला था। दूसरी बार मैं उनके घर पे गया था, अलका याग्निक का एक जी पे शो आया था 30 इयर्स ऑफ अलका याग्निक, तो उनसे मतलब कुछ बाइट वगैरह लेते थे। तो अमित जी को हमेशा आइडल माना हूँ। उसके बाद गोविंदा जी, ऑब्वियसली गोविंदा जी मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर, कॉमेडियन। और तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। शाहरुख खान मुझे वो उनका एक स्टाइल है तो वो मुझे अच्छा लगता है। मेरे को एक बार मिलवा दो उनसे। कोशिश करेंगे मिलवाने के लिए, 100%। ठीक है। तो अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी आपके बारे में, क्वारंटाइन टॉक्स में भी आपने किसी से बोला कि आप मिमिक्री करते हो। वो देखिए मैं जॉब मतलब कि आप कुछ कुछ एक्टर्स की, वो क्या है कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को, और मैं एक्टर हूँ, आज भी हूँ। वो तो और मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो ऑब्जर्व करके मैं, जैसे अमिताभ बच्चन की बात की मैंने, अमिताभ बच्चन को की कुछ कुछ फिल्में को मैं चाट जाता हूँ, पी लेना बोलते हैं ना, वो पी लेता हूँ उसको। तो अमिताभ बच्चन का बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दें। हाँ जी। कि आपका दिन कैसा गया? सॉरी, आप बोलो। अमित जी की आवाज़। देखिए अमित जी की आवाज़ में मैं डायलॉग बोल सकता हूँ। डायलॉग, चलो डायलॉग बोल दीजिए। अग्निपथ पिक्चर का एक डायलॉग था कि अमिताभ बच्चन कांचा के पास जाते हैं और कांचा के बारे में बोल रहे हैं। कांचा डैनी साहब, तो उनका वो थोड़ा एक्शन में आना पड़ता मुझे ऐसे, ए साला कांचा, तुम साला इधर पीठ पर गोली मारता है, अगर हिम्मत है तो इधर सीने पर गोली मारने का। ए गणपत राव, हवा तेज चलता, अपना टोपी संभालो नहीं तो उड़ जाएगा। अरे बस तो ऐसे ही थोड़ा सा कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे एक्टर हूँ और ये सब चीज़ें पसंद है, तो मैं कोशिश करता हूँ करूँ। और भी किसी का? अभी दिलीप कुमार, राजकुमार साहब का एक डायलॉग है, उसमें फरीदा जलाल उनकी डॉक्टर होती हैं और उसको डैनी साहब रेप करते, तो वो भाग के आते और बोलते हैं, ज्योति हमारी बच्ची जिसने तुम्हारी जिंदगी को तबाह की है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अलेक्जेंडर, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह सर। अभी राजकुमार दिलीप कुमार का एक डायलॉग था सौदागर में, तो दिलीप साहब बोलते हैं, ना ना
तूने हमारी दोस्ती को बदनाम किया है राजू, तूने हमारी दोस्ती को बदनाम किया है। अब तो सनातनपुर का जर्रा जर्रा बारूद बनकर गिरेगा पालीन नगर पे ना। तो ये सर बहुत बढ़िया थोड़ा बहुत सर। अरे थैंक यू। तो ये मैं ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा मजा आता है। अपने कभी कभी स्टाफ लोगों को भी सुनाता हूँ। अरे हाँ हाँ, टाइम पास। ये टाइम पास कभी नहीं है, कभी मतलब आप हम लोग पार्टी वार्टी करने बैठते हैं तो शुरू हो जाता हूँ मैं, माइक दे दिया जाए तो शुरू हो जाता हूँ। तो वो थोड़ा सा करते हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है। फन मतलब, बट आपके अंदर का नाना एक्टर है। पाटेकर है, नाना अच्छा, पाटेकर का एक अलग स्टाइल अंदाज है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने अपने औरत और बच्चे को जला डाला, मार डाला, रो रहा हूँ। अब्दुल समझाए, इसे नहीं समझे तो गोली मार दे। अरे आपके अंदर का एक्टर, मतलब मैं कह रहा हूँ ये मैनेजमेंट एक और है हाँ। भीष्म पितामह मुकेश खन्ना जी। हाँ जी, तो वो मुझे मुकेश खन्ना, पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि वो मृत्यु सैया पे लेटे हुए हैं और बोल रहे हैं, तो वो एक अलग स्टाइल में है। तो मेरे पास एक डिग्री है, माँ बाप इसे कामयाबी का पासपोर्ट समझते हैं और नौकरी देने वाले इसे कागज का टुकड़ा। इस कागज के टुकड़े को पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया पुत्र, क्या नहीं किया। अपना सारा जीवन हस्तिनापुर में गुजार दिया पुत्र, मुझे कुछ नहीं मिला पुत्र। तो ये सब बहुत ही सही ऐसे बहुत हैं। हाँ। कभी आप कोई पार्टी वार्टी करो, मैं आके कर दूंगा। बस सर, मतलब आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे 27 और 30। हाँ, तो बीच में कर लेंगे, बीच में पार्टी करेंगे, उसमें हम यही करने वाले हैं। पक्का, डन से। तो अब आगे चलते हैं कि आजकल आपका दिल क्या बोल रहा है, बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस। तो आपका दिल क्या कहता है कि अभी दिल तो ये कर रहा है कि 2 दिन बाद लंदन जाना है। हाँ, पैकिंग करनी और एक्साइटेड हूँ। हाँ। बट उसके पहले बहुत सारी चीजें होती है, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। पैसा आना बाकी है, टिकट्स का वेट कर रहा हूँ। तो एक्साइटेड फॉर लंदन, कि अभी लंदन जाना है। अकेले जा रहे हो, फैमिली? नहीं, फैमिली भी है। और शो है मेरा फैमिली अरीना में 12th को, विशाल शेखर का। उसके बाद अंश का, मेरे बेटे का फोटो शूट भी करा रहा हूँ वहीं पर। तो उसके बाद आऊँगा। उसके बाद बर्थडे है इस बार, तो बर्थडे पटना में होगा, क्योंकि 27th को बर्थडे है और 28th को शो है कुमार शानू अलका जी पटना में। हाँ, तो वो लोग भी रहेंगे। तो मैंने ऐसे ही इस बार सोचा है कि 33 years में फर्स्ट टाइम आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे इन पटना विथ माई फ्रेंड्स एंड ऑल द रिलेटिव्स। सुपर। तो एक पूरा अच्छा खासा क्राउड मैंने एक होटल बुक किया है, वहाँ पे बस मनाएंगे, अच्छा लगेगा लोगों के बीच में। अरे वाह, अपने रूट्स पे, अपने रूट्स पे जो वो मज़ा आता है ना। मुझे आज भी, मुझे अगर कोई स्ट्रेस होता है तो मैं पटना अपने घर जाता हूँ और अपने दोस्तों से मिलता हूँ। तो जो हमारा एक देसी स्टाइल है बात करने का, लोगों को पटनिया लैंग्वेज में जो हम लोग कैसे बात कर, क्या होता है? जैसे वो मेरा फ्रेंड बोलेगा कहा नीरज कब आए ले, हम मैं बोला कल है लियो। अच्छा कल है, मतलब कल आया। तो वो सब थोड़ा सा वैसा होता है। तो हम लोग आज भी वैसे ही बात करते हैं। तो मेहमान जी भी वहीं का, पटना का ही प्रॉपर? मेहमान जी इज अ वर्ड फ्रॉम बिहार। बिहार, ओके। बिहार मेहमान जी मतलब बिहार, मतलब दामाद को मेहमान जी, समझा, बताया आपने। तो वैसे ही आज भी मेरे बहुत सारे लैंग्वेजेस में ये चीज आते हैं। अच्छा। बिहार के टच आएंगे आपको कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो हम लोग बचपन से सुनते हैं जी। अभी मुझे पता ही नहीं था, वो जो बॉक्स पैक करते हैं ना, उसको कार्टन बोलते हैं, राइट? तो मैं कभी कभी अलका जी के साथ अमेरिका जाता था, तो मैं अलका जी को बोलता था हाँ कार्टून में इसको पैक करा लेंगे। वो पूछ रही है क्या? तो अलका जी बोलते कार्टून क्या होता है? हमें वो पैक करेंगे ना। अरे कार्टून थोड़ी होता है, कार्टून क्योंकि हम बचपन से वही सुने। ट्रू, हाँ जी। अभी कुछ दिन पहले मैं पटना गया था, तो हम लोग च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम खाते हैं जी। तो उसको बिहार में चिलगम बोलते हैं। अच्छा। तो मैं एक दुकान में गया, मतलब च्युइंगम है, च्युइंगम बोला मैंने, तो बोलता दुकान वाला बोलता चिलगम लाइए। तो वो सब चीजें जो है ना वो वैसी ही है, एज रॉ। तो वो मुझे मजा आता है उस चीज में। अब अगर आप जाओ तो स्ट्रेस रिलीफ होता है। और अब हमको दिखाना क्या है जो है, और असलियत वही होनी चाहिए ना, बनावटी क्यों करना? जहाँ जैसी होती है वहाँ पे हम भाषा का उपयोग करते हैं। जहाँ इंग्लिश बोलना इंग्लिश भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश सीख के आते हैं, बोलते बोलते करते करने लगे। और बनावटी बनने का बनावटी जो है, मैं कोशिश करूंगा हमेशा हिंदी में ही बोलता हूँ। अगर सामने वाला को हिंदी नहीं आती, नहीं समझता, तो इंग्लिश बोलना ही पड़ता है, तो वो फिर बोल लेते हैं। तो वैसा होता है। आप गोविंदा जी को भी देखिए, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं हमेशा, बीच में उनका भी आ जाता है। हाँ, तो वो आएगा ही। देखिए जो इस रूट से गया हुआ है ना, जो नेचुरल आदमी है। अब दिखावा तो अलग चीज। अमिताभ बच्चन जी देखिए, इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं। बिल्कुल।
मतलब शुद्ध हिंदी। उनके पिताजी इतने बड़े हरिवंश राय बच्चन जी इतने बड़े लेखक थे, तो उनका रूट वो है हिंदी भाषा का ज्ञान। हम लोग भी हिंदी बोलते थे घर में, तो वैसे ही रहा हमेशा। तो सर एक ना इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, नया टिकल है हमारा कि आपकी लाइफ को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके। आपका चाइल्डहुड, हाँ, बॉम्बे आने से पहले, बॉम्बे आने के बाद, आपका जर्नी, एक्टिंग, डांस, टैलेंट मैनेजमेंट स्टार्टिंग, एंड नाउ वेयर यू आर। ठीक है, इन 5 पार्ट को आपको एक एक करके किसी गाने के थ्रू एक्सप्लेन करना है। अच्छा। गाने के थ्रू मतलब 5 को एक्सप्लेन एक एक करके, हाँ, एक के लिए चाइल्डहुड के लिए एक गाना। अच्छा अच्छा। कोई लौटा दो मेरे बचपन के दिन। हाय, गा दो अगर 2 लाइनें आप। कोई लौटा दो मेरे बचपन के दिन, कोई लौटा दो मेरे बचपन के दिन। उसके बाद आगे आते नहीं मैं नेक्स्ट जो बॉम्बे आने के पहले की बात है। मैं निकला गड्डी लेके। बहुत ही बढ़िया गाना। और ये पार कर गए हम बॉर्डर। मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया। बहुत सही। उसके बाद बॉम्बे आने के बाद हाँ, मेरे को तो चक दे इंडिया ही आता है जब भी मेरे को मोटिवेशन चाहिए। चक दे इंडिया, अच्छा वो भी ठीक है यार। मैं तो थोड़ा ओल्ड में जाता हूँ ना। किशोर दा का बहुत अच्छा गाना है, चलता नदिया की धारा वाला एक गाना है। धारा तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। हाँ, तो बहुत ये मन्ना डे जी का शायद गाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर गाना है। धारा तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो इस टाइप के गाने होते हैं जो मोटिवेट करता है अपने आप को। फिर उसके बाद जब आपने अभी है, अभी तो आज तू है पानी पानी। तो पार्टी टाइप हो गया, पार्टी टाइप गाना हो गया। बहुत ही खूबसूरत। हाँ, 4 बोतल वोडका, दारू मेरा रोज का। सॉरी, मैं दारू नहीं पीता उतना, कभी कभार करता हूँ, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अब तो आपने कम भी कर दी बहुत, कभी कभार, अभी ओकेजनली हो गया। और खाने के बारे में क्या? खाने के बारे में मत ही पूछो यार। खाने का तो बहुत शौक है मुझे। हाँ। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कम खाइए। अच्छा। या बोलते हैं कि इंटरमिटिंग फास्टिंग कीजिए। वो होगा नहीं कभी। दूसरा क्या होता है कि अगर मैं कम खाया तो मुझे 3 बजे रात को भूख लगती है। 3 बजे रात को फिर मैं जो दिखेगा वो खा जाऊंगा। तो या तो मैं पूरा खाना खाता हूँ, और मैं जल्दी नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं ऑफिस हमारा थोड़ा लेट शुरू होता है। 2 बजे शुरू करता हूँ, 10 बजे तक ऑफिस। 2 बजे शुरू? 2 बजे आराम से। क्योंकि मैं अमेरिकन स्टाइल में काम करता हूँ, क्योंकि हम यूएस में भी काम करते हैं, वहाँ भी मेरा बात करते रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत अर्ली राइजर भी नहीं हूँ। 9-9:30 उठते हैं, उसके बाद उठ के फिर फोन वोन लगाओ, ये करो वो करो, होते निकलते 1:30-2 बज जाता है। ऑफिस गए, ऑफिस में लेट तक काम किया है, तो खाना खाते ही रात के 11-11:30 बजता है। तो वो साइकिल तो चल रहा है। और मुझे सब खाना चाहिए टाइम टू टाइम। अभी आपकी शूटिंग में भी बीच में खा लिया मैंने। तो अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, क्योंकि वो होता नहीं है मुझसे कि मतलब, और अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, फिर चिड़चिड़ापन होता है। तो इससे अच्छा है कि आप खाना खा लो, रिलैक्स रहो और काम करो। और जो हूँ सो हूँ, आप दिख ही रहे, ऐसा नहीं है। अभी भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, जिम आपने शुरू किया? अभी किया है थोड़ा बहुत। कि थोड़ा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अभी इतना पुराना माल है, थोड़ा टाइम जाएगा। वो धीरे धीरे जाएगा। आराम से जानी। आराम से जानी। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, बट टाइम लेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल, फैमिली का इम्पोर्टेंट बहुत है। जब तक आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है, क्योंकि आपकी मानसिक दशा अगर ठीक नहीं है तो आपका दिमाग का ही काम है ज़्यादातर। हम शो करते हैं या क्रिएटिव चीज़ें करते हैं, तो अगर घर में शांति है, सपोर्ट है, तो आपको सब दिमाग चलेगा। और मेरी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी वाइफ ने मुझे किसी चीज़ पे रोका है। उसने फ्रीडम दिया है काम करने के लिए। लेट हो देर हो, हम बता देते हैं कि लेट हो रहा है, या हम ट्रैवल भी करते हैं। कहीं कहीं वो लोग भी जाते हैं, अभी लंदन जा रहे हैं तो उन लोग भी साथ में जा रहे हैं।
कि चलो साथ में रहेंगे, तो उनको भी हम लेके जाता हूँ। अगर वो नहीं भी जाते हैं तो स्पेशली मैं काम में अवॉइड करता हूँ कि टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जैसे मैं यूएस टूर हमने किया था, तो मेरा यूएस का शो खत्म हुआ, इन लोगों को फिर मैंने बुला लिया था और फिर हम 15-20 दिन रहे थे अमेरिका में। तो वो वैसे प्लान करते हैं, या कभी हॉलीडे पे चले जाते हैं हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे, पेरिस भी गए थे, तो हम लोग घूम के आ गए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्या है, जो हमने इतनी ज्यादा गरीबी देखी है ना, कि अब लगता है कि वो जो चीज मिला है उसको एंजॉय करो। और जब हम लोग भी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास 1 रूम किचन किराए पे रहता था, मैं स्कूटर पे घूमता था। तो बोलते हैं ना, वाइफ ने भी तो सपोर्ट किया आपको, तो सपोर्ट करने के बाद यहाँ तक हम पहुंचे। फिर बच्चा होता है, तो बच्चा ऑब्वियसली अंश के आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, अच्छा ही हुआ है, बट उनका काफी सपोर्ट है मेरे लाइफ में। सपोर्ट है, तो इसलिए हम उस चीज को कर रहे हैं। और अभी वो वाइफ भी समझ गई है कि चलो इंडस्ट्री में ये सिस्टम होता है काम करने का। और अब वो भी प्रोड्यूसर बन गई। प्रोड्यूसर, मेरे पार्टनर भी हैं, प्रोड्यूसर हैं, बेटा ऑलरेडी फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है, एक्टर भी है, तो उसको भी पता है कि सिस्टम क्या होता है। तो बॉर्न ही वैसे हुआ है ना, एकदम इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में हुआ है, सराउंडिंग वैसे हैं। हमारे घर में भी कभी गेट टुगेदर होता है तो सारे लोग आते हैं, और हम भी जाते हैं लोगों के घर पे, तो आपस में मिलना जुलना वो लगा रहता है। तो इंडस्ट्री का एक जो सिस्टम है, उनको पता है कि ऐसे काम होता है, ऐसे चलता है, तो वो फिर मजा आता है लाइफ में, अच्छा लगता है काम करते हुए। बहुत बढ़िया। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता वैसा हो। तभी से तो आप पूछ ही रहे हैं, और मैं बोले जा रहा हूँ। अब मैं पूछूंगा, आप बोलोगे। आप पूछ लीजिए, चलो आप पूछो। अभी 9 टिकल, ये कहाँ से दिमाग में है? तो ना, अगर जैसे अभी हम बैठे हैं, अगर आप मुझे ऐसे भी करोगे तो ना मुझे गुदगुदी होती है। अच्छा। मतलब बिना छुए भी, तो उसे कहते हैं हम टिकलिंग। अच्छा। तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तो टिकलिंग सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होती। जब आपसे कोई सवाल पूछता है ना, तो आपके माइंड में भी टिकल होता है। मैं बड़ा अजीब सी चीज है, बचपन से मैंने देखा हूँ कि वो थर्मोकोल है ना, थर्मोकोल को कोई जमीन में से रगड़ेगा ना, तो मुझे कुछ एग्जैक्टली वो होता है। कोई भी चीज को घसेगा तो मुझे अजीब सा एक होता है, तो वो होता है टिकल। तो वहां से कुछ पोर्शन में अगर आप गुदगुदी करो तो होता है। मेरे तो अब पूरी बॉडी ऐसे तो करूं। और अब मैं सच बताऊं आपको, अंदर की बात है कि जब मैं किसी के साथ भी होता हूँ, तब भी अगर कोई ऐसे पास भी आने लगे तो कौन पास आता है? लड़की कोई आए, दोस्त, हाथ में ऐसे करने लगता है, ऐसे करने लगता है। तो वही दिक्कत है लाइफ की। क्या मतलब है? मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो। एक्सपीरियंस आदमी से। सर थैंक यू सर, आप बताना। तो और भी कुछ पूछना? कोई 9 टिकल्स वाला हो गया, वही पूछ रहा था मैं आपसे। तो जो मैं सवाल पूछने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बिल्कुल ना हो, पर मैं जानना चाहता हूँ इस चीज के बारे में कि खुदा ना खास्ता अगर आप कल ना रहो, खुदा ना खास्ता, हाँ, खुदा ना खास्ता, तो अगर आपकी लाइफ के बारे में कोई किताब बने या कोई फिल्म बने, उसका टाइटल क्या होना चाहिए? मैंने तो अभी ऐसे ही एक दिन कहानी बता रहा था कुछ लोगों को अच्छा लगा ये जो आपको मैंने अभी आज बताया है। तो मैं, चूंकि हमारा एक मोहल्ला है पटना में, उसको राजवंशी नगर हम बोलते हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ था। हमारा फ्लैट जो है 238, तो तब 70s में मैं पैदा हुआ था, 1970 में। तो मेरा वैसा था कि मैं घर में ही पैदा हुआ था। अच्छा। हाँ, मतलब घर में। हाँ, मैं और मेरे 1-2 भाई भी उसी घर में हुए थे। तो नर्स वर्स आती होंगी उस वक्त, मतलब हुए, तो वो वहाँ पे इतना लगाव है राजवंशी नगर से कि आज भी मैं सपना आता है तो वही घर, वही मोहल्ला सब देखता हूँ। अच्छा। तो मैं अगर कुछ बनाऊंगा, मैं सोचा हूँ, अच्छा, मैं अगर मेरे ऊपर बनाऊंगा, कभी पहले तो स्टोरी लिखाऊंगा जिससे अगर वो जम गया तो मैं उसका नाम रखूंगा राजवंशी नगर। अरे वाह। क्योंकि राजवंशी नगर जो जगह है, मैं 18-19 साल वहाँ पे गुजारा हूँ, और वहाँ की बहुत सारी यादें हैं जो मुझे रिलैक्स करती हैं, और वहाँ से शुरुआत की है। मैं छोटा था, 12-13 साल की उम्र में, तो मैं सरस्वती पूजा करता था। तो वो भी चंदा लेता था मोहल्ले में, और कुछ ऑफिसर्स थे, और इकट्ठा करता था पैसा, और सरस्वती पूजा हमारे घर में होती थी। हमारा जैसे सरकारी क्वार्टर है, बाहर
बारामदा और मैदान था। अच्छा। तो बारामदा में एक पोर्शन में सरस्वती जी को हम लोग बिठाते थे डेकोरेट करके, तो सरस्वती पूजा भी वहाँ किया करते थे। और मैं 5-6 साल किया हूँ जब तक वहाँ रहा। बाद में हम लोग बड़े हो गए तो फ्रेंड लोग फिर मोहल्ले में बिठाने लगे, लेकिन मैं अकेला करता था वहाँ पे। तो तब से था आपके अंदर ये हाँ, टैलेंट? माता मतलब सरस्वती की कृपा तब से मेरे ऊपर पड़ी है। मेरे ऑफिस में भी आएंगे तो एक स्टैचू है माता सरस्वती की। तो वो बोलते ना, आज जो विद्या की देवी हैं, जो चीज मैं सीखा हूँ या करता हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है, मैं मानता हूँ। तो वो है। तो वो मैंने वो सोचा है कि जब मैं कुछ बनाऊंगा तो वो एक टाइटल रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर उसको रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजवंशी नगर। राजवंशी नगर वो रियलिटी शो बनेगा। रियलिटी शो। हाँ, जो मेरे स्ट्रगल है बचपन से, बचपन में क्या बदमाशियां होती थी, बचपन से गुंडागर्दी होती थी। गुंडागर्दी के भी पहले हम लोग क्या करते थे, जब छोटे थे तो हम लोग मोहल्ले में क्वार्टर्स होते थे, तो हम लोग अमरूद होता है, पेरू चुरा लेते थे, बेर चुरा लेते थे, किसी के में से भाग जाते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे 2 फ्रेंड मुझे चढ़ा दिए, मैं 8-9 साल का हूँ, 10 साल का हूँगा, तो एक झाड़ पे मैं चढ़ गया और पेरू ऐसे शर्ट बांध करके डाले जा रहा भर गया, और नीचे उसका मालिक आ गया, ए उतरो, ये पंडित जी का बेटा है। मतलब पंडित जी मतलब मेरे पिताजी, विश्वनाथ मिश्रा ब्राह्मण है हम लोग। तो मैं वहां से जंप करके नाला को क्रॉस करके भागा था। तो ये सब बड़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। अरे वाह। मैं पतंग बहुत उड़ाता था, मतलब हाँ बहुत ज्यादा। मतलब मैं हमारे टीम में पैसा दे देता था क्रिकेट का, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। पतंग और गोटी जो खेलते हैं ना, वो बहुत हम लोग का, वो बचपन से मैं वो सब चीजें, मतलब मेरा बचपन भी बहुत धमाल मस्ती वाला गुजरा। और वैसी ही लाइफ जीना पसंद? वैसी ही है, आज भी मुझे बहुत पसंद है। आज भी यहाँ पे अगर पतंग उड़ाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे तो हाथ से उड़ाते हैं, मैं सीधा वो, हम लोग उसको लटाई बोलते हैं। अच्छा, हम चक्री बोलते हैं। तुम चक्री बोलते होगे, हम लोग लटाई बोलते हैं। तो मैं डायरेक्ट उड़ाता हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे तो ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, तो मैं डायरेक्ट ऐसे करके वो करना, तो वो सब हम लोग बचपन से देखे हुए हैं ना। तो आप जो देखे हैं उस चीज को भूलोगे नहीं। बिल्कुल। अभी जैसे मैं डांस करता था, स्टिल मैं डांस अभी तो पार्टी में भी नहीं करते रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है डांस करता हूँ। इवन भैया गोविंदा जी के साथ बड़ी अच्छी स्टोरी है। 1986 में वो रिलीज हुआ था इल्जाम, आई एम अ स्ट्रीट डांसर। तो वो गाना मैं गोविंदा जी के यहाँ एक दिवाली पार्टी में परफॉर्म किया था, गोविंदा के सामने, गोविंदा जी के सामने। और मैं भैया को बोला आप थोड़ा साथ में करो, थोड़ा बहुत उन्होंने भी कोशिश हमारे साथ की थी डांस। तो एक वो हमारे लिए ड्रीम हो गया कि अगर आप स्ट्रीट डांसर पटना में करते थे और आज गोविंदा जी के घर पे कर रहे हो और उनके साथ आप डांस कर रहे हो, तो वो थोड़ा अलग एक मजा आता है। आज जिनके साथ मैं काम करता हूँ, अलका याग्निक जी हैं, कुमार शानू जी हैं, इन लोग के गाने हम सुनते थे पटना में। आज उनके साथ आप जुड़े हुए काम करो तो ये कभी कभी लगता है कि एक सपना है या क्या है, सच हो रहा है और जी रहे हैं उसमें खुशी मिलती है। मतलब मैं जहां भी हूँ खुश हूँ, क्योंकि मेरा पैशन जो रहा है, पैशन के साथ आप जुड़े हो। बिल्कुल। रोज आप नई क्रिएटिविटी करते हो, नए चीजों को, नए चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में कि ये हो गया, अभी शो है, पेमेंट नहीं है, टिकट बनाओ, उसका क्या हो रहा है। तो ये खत्म नहीं है, इट्स नॉट अ वन डे स्टोरी। बोला ना, साल में अगर आप 100 शोज कर रहे हो तो ये आपको चलते रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ नया है, नई चीजें कुछ आ जाएंगी, कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। इट्स नॉट अ एवरीडे ड्यूटी कि किसी ऑफिस में अगर हम काम करते हैं तो वो एक ड्यूटी रहती है। तो हमारे यहाँ तुरंत चैलेंजेस बहुत सारे हैं। बिल्कुल। कि भाई ये चैलेंज है। अब सरकारी ऑफिस में जहाँ आप काम करते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है। हमारे इस सिस्टम को सिस्टम नहीं बोलेंगे। आज अचानक यहाँ शो है, अचानक वो चीज़ नहीं पहुंची, समझो कोई लाइट नहीं आई, साउंड नहीं आया। किसी शहर में हम जाते हैं, कभी कभी ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। कुछ ऐसा हुआ इंस्टेंस बड़ा? ऐसा होता है कभी कभी, बहुत होता है कि भाई ये नहीं हुआ। एक बार बिहार में मैं शो करने गया था, सोनपुर महोत्सव। अब वहाँ पे जो साउंड उतना अच्छा नहीं आ पाया, पहुंच नहीं पाया था उनका साउंड। तो जब अलका जी ने गाना शुरू किया तो जो द गाय वाज ऑपरेटिंग, इट वाज नॉट प्रॉपर। वो ऐसी लोकल टाइप्स था। तो मैं गया, मैंने पूछा कि रिवर्ब वाला कौन सा है, तो बोलता ये है। और शार्पनेस कौन है साउंड वाला, ये हमने तू हट। फिर वहां मैं बैठ गया और मैं रिवर्ब देने लगा। जब अलका जी गाई, साउंड को शार्प करने लगा जो वो गा रही थी। तो ये मतलब चूंकि हमने ये काम किया हुआ है, इसलिए मैं वहां बैठ गया। बिल्कुल। और वो सिचुएशन ऐसा होता है उस वक्त
कि आप सोच नहीं सकते हो। कितने वक्त ऐसा होता है कि जब अलका याग्निक जी शो करते रहती हैं, आज तो मेरे असिस्टेंट वगैरह जाते हैं, शुरू शुरू में तो मैं अकेले ही जाता था, तो मैं बोलता था कि नहीं, मैं अलका जी आप रेडी रखिए, मैं आपके बैग वैग सब लेके तैयार कर आ जाऊंगा। फिर मेरे को अलका जी बोलते थे, नीरज जी आप बैग वैग लेके क्यों आते हो? हम लेकिन अपने पास टाइम नहीं है। आप ऑल द वे ग्रीन रूम आओगे, तब तक बहुत सारे लोग आ जाएंगे पिक्चर विक्चर निकालने के लिए, फिर निकलना मुश्किल होता है जी। तो ये सब चीजें मैं करते रहा हूँ और मुझे इसको मैं समझता हूँ ये हमारी ड्यूटी है। और इसको करने मतलब, और हम अपने काम के साथ लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर मेरा आर्टिस्ट आज भी स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, उनको पानी देना है तो मुझे पानी पिलाना पड़ता है। बिल्कुल। एक बार मैं बता रहा हूँ, एक किस्सा हुआ था फॉरेन में ही, अलका जी परफॉर्म कर रही थी और उनका उस सैंडल का वो टूट गया। अच्छा, स्ट्रैप। हाँ, पैर का सैंडल। तो अब मैं देख लिया कि वो उन्होंने सैंडल निकाल के वो पैदल, वो बिना सैंडल का वो परफॉर्म करने लगी। दूसरा मुझे पता था सैंडल है, तो मैं भाग के गया ग्रीन रूम में, सैंडल ऐसा लेके आया और सामने स्टेज के पास रख दिया और उनको इशारा कर दिया। तो फिर वो सैंडल पहन की फिर वो करी, क्योंकि अब वो एक आर्टिस्ट ऑन स्टेज है, उस वक्त उनको अब ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, या तो माइक पे तो नहीं बोल सकती हैं कि मेरा सैंडल टूट गया आप ले आइए। तो उस ये कुछ चीजें वैसी होती हैं। गोविंदा जी के साथ भी मेरा एक बार हुआ था, हम लोग हैदराबाद में गए थे भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा करने, तो भैया थे, भाभी थी, मैं थी, उन्हें बहुत प्यार करते हैं उन लोग। तो गोविंदा जी, भाभी ने पंडित जी को बोला कि मेरा देवर है, तो उनका अभिषेक हो रहा था, तो मुझे भी बिठाया गया। तो बड़े अच्छे से पूजा हुई। मीनवाइल मैं देखा कि कम से कम 10,000 पब्लिक उधर आ गई तो मंदिर के आगे, और मीडिया वाले काफी थे। अब जैसे ही गोविंदा जी भाभी निकली तो इतना भगदड़ मच गया। हम लोग का जूता था उधर, मैंने तो शूज देखा, मेरा एक शूज उधर है तो उठा के पहन लिया। अब गोविंदा जी का सैंडल इधर उधर हो रहा है, मतलब जो मोजरी था, तो मैंने गाड़ी लगवाई और ऐसा मोजरी उठाया उनका, मतलब भैया पैर डालिए। तो तू क्या कर रहा है, पैर डालिए, जल्दी जल्दी उनको पहनाया, गाड़ी में उनको बिठाया। फिर वो बोलने लगे, अरे तू यार जूता पहना रहा है मेरे को। बट क्या करूं, आपको लेके जाना जरूरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब लोग आ जाएंगे, फोटो नहीं आ जाएंगे, फिर हम निकल नहीं पाएंगे, फिर वो एक आर्टिस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो उस वक्त जो समझ में आता है काम, यू कांट वेट कि आपको कोई असिस्टेंट आए या कोई आए या कोई करे, ये सब नहीं होता है। उस टाइम सिचुएशनल जो आपको समझ में आता है वो करना चाहिए, और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तो कभी कभी आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, उनको पानी पीना होता है, कोई नहीं है तो हम जाके दे सकते हैं उनको पानी पीने में। तो ये सब चीजें होती हैं, बहुत जरूरी है। तो इसी से हम अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं कि हमारे नॉटिकल्स खत्म हो गए हैं। कि एक ना कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब है बेयर मिनिमम, और उसका मीनिंग है कम से कम। हाँ जी। तो एज एन ऑडियंस वो सुनना चाहेंगे आपसे कि आप किस चीज के बारे में उनको बोलोगे कि यार कम से कम इतना तो करो, कि किसी भी चीज के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल आपने अपने काम के बारे में बोला, ये समझ में आता है, इन लाइफ, पॉलिटिक्स, फैमिली, किसी भी चीज के बारे में। देखिए क्या है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपकी जिंदगी एक बार मिलती है, उस जिंदगी में आपने क्या क्या काम किया। या तो पूरा जिंदगी यूं ही गुजार दी, आपने कुछ नहीं किया, या आपने उस जिंदगी में ऐसा किया कि कुछ चीजें बनाई आपने, मतलब जिसका जो लेवल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप अगर क्रिएटिव हो या एक्टर हो या सिंगर हो या व्हाटएवर, आपको एक मुकाम अपना बनाना चाहिए, जितना हो सके कोशिश करना चाहिए, और उसके लिए एफर्ट लगाना चाहिए। एफर्ट लगाना इसलिए मैं बोलता हूँ, आज मेरे लोगों को भी बोलता हूँ, मेरे स्टाफ है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली जैसे ही हैं, मैं बोलता हूँ तुम लोग कोशिश करो, तुम लोग ये करो, तुम लोग वो करो। हो सकता है मैं गुस्सा भी करूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि मैं भी आज भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सीखा हुआ आदमी हूँ, मैं रोज सीखता हूँ। आज बहुत सारी नई चीजें आती हैं तो मैं उनसे सीखता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। कोई इंग्लिश का वर्ड होता है, हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, मैं पूछता हूँ भाई इसका मतलब क्या होता है, तो लोग बताते हैं इसका मतलब ये होता है। तो वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन मैं एक बार सीख लूंगा तो सीख लूंगा, मतलब फिर मैं उसको मैं भूलूंगा नहीं, मेरे दिमाग में रहता है। तो मेरा हमेशा बोलना है, मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ एक बार मिलती है, उसमें आपने क्या किया, अपने आप को प्रूव करो, आप यू बिकम समथिंग। मतलब एक बोलते हैं ना कि अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करो, जहाँ भी आप जो भी कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बच्चे के लिए भी वही बोलता हूँ उसको, अंश को, कि मेरा तो सपोर्ट है ही, तुमको अपने आप इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं उसको बोलता हूँ कि अभी तुमको इंडस्ट्री में खुद जाना है, खुद काम ढूंढना है, खुद मांगना है, तब तुमको
कोशिश करो। कोशिश करनी पड़ेगी, हाँ, कोशिश कोशिश करो। करना बहुत तो जरूरी कोशिश जो शब्द होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले 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 आपको सफलता मिले या ना मिले, बट कोशिश तो करें। एक बार कोशिश करेंगे, ये चीज़ नहीं तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा करेंगे, कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलेगा ना। अब आप भी हैं, आप दिल्ली से आके यहाँ काम कर रहे हैं, बिल्कुल बट आप कितना अलग अलग चीज़ें करते हैं, मैं देखते रहता हूँ कि ये चीज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये बोलते हैं ना इसको कि कोशिश करना। मुझे तो चलो बहुत 33 ईयर्स हो गए बॉम्बे में, आप 3-4 साल से हैं, लेकिन आप कर रहे हो, तो वो बोलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है, इसी को मैं बोलता हूँ कि ये इसको लाइफ में एक बार लाइफ मिला है, उसमें आप कुछ करो जिससे थोड़ा अपने आप को भी अच्छा लगे और आपके सराउंडिंग में लोग हैं, दुनिया में आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव सब देख के बोलेंगे हाँ जी ये कुछ कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो सीख लो जो सर ने बोला कि कोशिश करनी है तभी कुछ मिलेगा, बिल्कुल, वरना नहीं होगा। कोशिश बहुत जरूरी है। आप गिरो फिर चढ़ो, जैसे अब चींटी जैसे बोलते हैं ना, पहाड़ चढ़ती है, इसे चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर चढ़ती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने भी, मैंने जो मेरी जर्नी बताई, इसमें बहुत सारे अप डाउन्स, भूख प्यास, खाना, चीजें, अगर हो सकता है मैं उस बोलते हैं ना हताश होके वापस पटना चला जाता, और बहुत सारी चीजें होती है। मैं एक और इंसिडेंट बताता हूँ जर्नी का, मैं ज़्यादा इंटरव्यू दे दिया आपको कि मैं एक बार पटना जा रहा था, 92 की बात कर रहा हूँ, और मेरे पास 20 रुपया था, और मैं जा रहा था पटना, और इवन नॉट इट वाज अ बर्थ पटना कुर्ला एक्सप्रेस से जनरल कंपार्टमेंट में, तो मैं जा रहा था जनरल, जस्ट पटरा पे। तो मैं इगतपुरी स्टेशन में ट्रेन रुकती, इंजन चेंज होता है, 20 मिनट रुकती है, तो मैं प्लेटफॉर्म पे यूं ही घूम रहा था, तो एक बुढ़ी औरत थी महाराष्ट्रियन, वो बेचारी, वो बहुत लेडी, मतलब कांप रही थी। तो मैंने उनको पूछा, मुझे थोड़ी बहुत मराठी आती है, मतलब काय झालं आजी, तो उन्होंने बोला बारा खूब भूख लागली, मतलब मुझे भूख बहुत लगा है। तो मैं तब नहीं सोचा, मेरे पास 20 रुपए ही था, मैं गया, एक वड़ा पाव लिया, एक गरम चाय लिया, और उनको उस टाइम खाने के लिए दिया। तो वो खाई, और खा के बोलते ना ऐसे पकड़ पकड़ के आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद उनका भी आशीर्वाद लगा हो। बिल्कुल सर। तो उसके बाद जो भी बचा पैसा, उसमें मैं पटना गया और व्हाटएवर, तो वो चीज़ें होती हैं। आज भी मैं बहुत, मेरी भावनाएं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत दयालु किस्म का आदमी हूँ। मेरे घर में पेट्स हैं, और जितने पेट्स हैं उसको स्ट्रीट पेट्स हैं, हम लोग लेके आते हैं। एक मेरा बिल्ला था, उसको इधर गला कटा हुआ था, इट वाज स्मॉल, उसको हम लोग पेट केयर में लेके गए, उसका 11 साल हो गया मेरे घर में, उसको इलाज कराया, फिर हमारे यहाँ वो रह गया। ऐसे बहुत सारे कैट्स हमारे यहाँ आते हैं, हम जिनको टेक केयर करते हैं, उनको ख्याल रखते हैं, मैं और मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम लोग सब लोग। और आज भी मुझे किसी को भी मैं देखता हूँ कभी फेसबुक में कि स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनका 2 पैर टूट गया है, इसको इलाज चल रहा है, इनको ज़रूरत है, तो इंसान तो चलो ठीक है कुछ कर सकता है, जानवर क्या करेंगे? तो मैं हेल्प करता हूँ उनको, जितना कोशिश कर सकता हूँ मैं अपने लेवल में करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, और उसमें अच्छा भी लगता है, सुकून लगता है काम करते हुए। तो सीख लो, अच्छा करो कम से कम, ठीक है। नहीं, अच्छा मतलब ये मन करता है, और भगवान करे सबको दे, इंसान सब करे। मुझे जितना आता है उसमें से शेयर कर रहे हैं, मतलब आप लोग को जितना मिले उसमें से शेयर कीजिए, आप लोग कीजिए। बिल्कुल सर। हाँ, तो इसी नोट पे हम आज का एपिसोड एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू प्रेरक, बहुत मजा आया बात करके। सेम है सर, बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत, मेरे को बहुत कुछ नहीं पता था। आज बहुत दिन बाद मैंने मेरी लाइफ की जर्नी बताई है, शेयर की है। yes, तो एक बोलते हैं ना, पूरा रिवाइंड हो गया। हाँ। और मैं फिर से आज से चार्ज हो गया, रिवाइंड रीलोडेड फिर से लगता है कुछ और शो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हाँ जी। और अब फिल्म बनाओगे तब हम करेंगे, बनाएंगे फिल्म, तो अभी चल रहा है उसके ऊपर काम, ये शो गाने आने तो चलेंगे, ये शो भी बस आप सब देखिए, मजा आ रहा है। बिल्कुल, और लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें बड़े बड़े आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग भी आ रहे हैं, प्रेरक के भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, और इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स, बाय, नमस्कार।